ऑपोजिट फेसिंग सीट है तो बढ़िया है, एकदम सही सीट मिली मुझे। आराम से आप लेट के जा सकते हो और यहाँ से आप सीनरी पूरा देख सकते हो। मेहमान भी एग्जीक्यूटिव चेयर कोच तक जा सकते हो तो मज़ा आ जाएगा। आप व्यू ले सकते हो क्वालिटी। ये सब वेटिंग वाली है। ये है फर्स्ट एड रूम, एकदम टेरेस पे एकदम ऊपर हूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। गाइस मेरी वहाँ पर सीट है, आप देख सकते हो 25, तो राइट साइड में विंडो साइड लिया था। तो गाइस 25, 26, 27 ये वाली मेरी सीट है 25, 20। तो इस तरफ देखिए 2 सीट है और इस तरफ 3 है, तो मेरे को थोड़ा सेंटर वाला मिल गया इसमें, तो मैं जाता हूँ पहले बैठ जाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। तो ये है मेरी सीट, विंडो सीट। तो इस तरफ है 3 सीट, इस तरफ 3 है और उस तरफ है 2। तो सोचा नहीं था मैंने कि ऑपोजिट में मिलेगा, लेकिन मिल गया। अच्छा है, थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इस ट्रेन में क्या क्या फीचर है वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली एक AC चेयर कार वाली कोच है, तो उसमें बैठा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार वाली कोच में नहीं बैठा हूँ। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊँ। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी वैसा वैसा आपको मैं डिटेल्स पूरा बताते रहूँगा। तो गाइस अभी मेरी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। अब यहाँ से हम सीधा जाने वाले लखनऊ। सबसे पहले पानी की बोतल मिली। तो गाइस इस ट्रेन के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको। ये जो ट्रेन है ये लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 22549। और ये जो ट्रेन है ये गोरखपुर से निकलती है और सीधा लखनऊ में रुकती है। तो बेसिकली ये 4.25 घंटे की राइड होती है और बीच में ये 2 स्टॉप पर रुकती है। एक तो है बस्ती और दूसरा है अयोध्या धाम जंक्शन, जहाँ पर हम लोग चढ़े, मैं चढ़ा। तो अब ये सीधा रुकेगी लखनऊ में। और क्योंकि मतलब 2.5 घंटा ये लेट चल रही है ट्रेन, तो शायद मैं 2 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा लखनऊ। मिनिमम स्पीड है इस ट्रेन की वो है 71 किलोमीटर प्रति घंटा और जो मैक्सिमम है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखते हैं कितना जल्दी मैं पहुंच पाता हूँ, क्योंकि मेरी और एक ट्रेन है वहाँ से, तो देखना पड़ेगा कि वो मैं पकड़ पाता हूँ। लेकिन ये तकरीबन 2 बजे के आसपास हम लोग को पहुँचा ही देगी लखनऊ। फिलहाल इसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम है। और ठीक आधे घंटे बाद हमें ब्रेकफास्ट भी दिया गया। तो गाइस मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो आ गया। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या वो मैं आपको बता दूँ। तो ब्रेकफास्ट में हमें छोले, 4 पूरी, वेज कटलेट, टोमेटो केचप, चोको पाई, दही, गिरना कार्डमम चाय, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हैंड सैनिटाइज़र और वाइप्स दिए गए थे। ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ, इन्होंने भी वही दिया मुझे। ये सारी चीज़ें मिली है ब्रेकफास्ट के तौर पर। तो अब खा के देखता हूँ है कैसा और फिर आपको बता दूँ कि क्या टेस्टी था और क्या टेस्टी नहीं था। बाय द वे एक फोल्डिंग टेबल है जिस पर आप अपना खाना रखकर खाते हो। हालांकि इस टेबल के नीचे ही मैंने अपना बैग रखा था, आप चाहे तो अपना बैग इस ओवरऑल रैक पर भी रख सकते हो। वंदे भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो भारत की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। और यह गर्व की बात है कि एवरीथिंग इन दिस ट्रेन हैज बीन मेड इन इंडिया। यह ट्रेन आधुनिक है, तेज गति से चलती है और अपने यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं देती है। यह जर्नी टोटल 4 घंटे में कवर होती है। एंड इन दिस ट्रेन यू विल आल्सो गेट वाटर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम योर जर्नी इज। अभी 12:30 बज रहे हैं और ट्रेन है कि रुक रुक के चल रही, पता नहीं क्यों। तो कितने बजे पहुँचेगी पता नहीं, थोड़ा शायद 2 बजे के आसपास ही पहुँचेगी ट्रेन ये। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट भी है, मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरफ देखिए
ये 2 चार्जिंग पॉइंट्स और यहाँ पर भी है और ये भी। तो आप चाहे तो वहाँ पर अपना गैजेट्स को वहाँ पर चार्ज कर सकते हो, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ, बता दो आपको। तो इस तरह से आप अपने गैजेट को चार्ज कर सकते हो। आगे जाके आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ और जो ईसी है यानी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, वो भी दिखा देता हूँ कि वो कोच है कैसा। वो अच्छा है, वो बढ़िया है, उसका लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी लेग स्पेस अच्छा ही है। मैंने अपने दोनों बैग यहाँ पर रख दिया, कोई भी आप रख सकते हो अगर चाहिए तो, लेकिन मैंने अपने पास ही रख दिया। तो चलिए अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच भी दिखाता हूँ और जाके जो टॉयलेट और वॉशरूम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए व्हील चेयर, या जो व्हील चेयर पर उनके लिए गाइस, ये देखिए ये वॉशरूम एकदम बढ़िया है, पूरा एकदम बहुत बड़ा वॉशरूम है, पूरा मैं चल भी सकता हूँ अंदर, इतना बड़ा वॉशरूम है। और टॉयलेट भी यहाँ पर पानी का, और डस्टबिन भी है यहाँ पर, हैंगर भी है यहाँ पर देखो। और जो दरवाज़ा है वो पूरा स्लाइड वाला है, मैं दिखा देता हूँ, ज़बरदस्त है। तो इस तरह का कुछ टॉयलेट है, वो वहाँ पर भी जा सकते कि मैं पूछ लेता हूँ। ये अच्छे दरवाजे के पास अब कोई जा नहीं सकता, बाहर कोई खड़ा रह नहीं सकता, तो हमेशा दरवाजे के यहाँ पर ही ज़्यादातर लोग खड़े रहते हैं। और मैं भी कभी कभार खड़ा रहता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन तो सही नहीं है, रिस्क है वो। लेकिन बढ़िया है यार। अब यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा चलते हुए आगे तक और देखते कितना आगे तक जा सकता हूँ। बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भी बैठ सकता हूँ यार मैं, बढ़िया है, अपना अकेले के यहाँ पर बैठ सकता हूँ, बातें कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, बढ़िया है। और बटन वैसे ही प्रेस और खुल जाता है। अब देखते हैं आगे तक जा सकता हो कि नहीं, मैं पूछ लेता हूँ एक बार। अगर आगे तक एग्जीक्यूटिव चेयर कोच तक जा सकते हो तो मज़ा आ जाएगा यार, कि तो मुझे देखना है कि वो है कैसा। अच्छा है वो, लेकिन उसकी फ़ीस भी वैसी है। ये मुझे 600 रुपये में पड़ गई ये वाली टिकट, यानी चेयर कोच। वो वाली जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कोच, वो तो 1200-1300 के आसपास थी, इसलिए मैंने ये वाली ले ली। 2 घंटे के लिए 600 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। अयोध्या से अगर सीधा मुंबई के लिए रहता ये ट्रेन, तो फिर मैं सीधा बुक कर लेता एग्जीक्यूटिव चेयर कोच। तो फिर अब मैं सीधा आगे जाता हूँ और आगे जाके देखता हूँ, अपने को आगे जाने मिलता है, पूछ लेता हूँ। ये वो एग्जीक्यूटिव चेयर कोच देखिए कितना बड़ा है, और लेग स्पेस देखिए, आराम से आप लेट के जा सकते हो और यहाँ से आप सीनरी पूरा देख सकते हो। तो इतना बड़ा ये एग्जीक्यूटिव चेयर कोच ही है, तो एक फ़ायदा इसका ये भी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपना सामान भी रख सकते हो, और इस तरह से आप पैर रख सकते हो, तो सब कुछ है यहाँ पर। एक चीज़ और भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए बॉटल होल्डर है, और इस तरफ चार्जिंग पॉइंट, और 360 डिग्री में आप इसे घुमा भी सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे आप व्यू ले सकते हो 360 में। और ये है पूरा कैटरिंग, तो बस यहीं पर खाना वाना बनता है और मिल जाता है अपने को, तो बढ़िया है। इस तरह का कुछ ट्रेन नहीं है, तो मतलब जैसे मैं बाहर घूमता था, बाहर के ट्रेन देखता था, ठीक वैसे ही है ये वाली ट्रेन। एकदम लग्जूरियस फील आता है यहाँ पर इस ट्रेन में। तो नॉर्मल ट्रेन जैसी नहीं है। 600 रुपये लिया, लेकिन यार वर्थ है, वो 600 रुपये भी वर्थ है। अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है पर सब कुछ, खाना वाना सब कुछ बढ़िया था। जो मैंने खाना खाया वो सब ज़बरदस्त था। चाय मैंने नहीं पिया, क्योंकि चाय जो है वो चाय मैं हमेशा पीते ही रहता हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं पिया, लेकिन बढ़िया है ओवरऑल, ज़बरदस्त है। सब कुछ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की एकदम सही है। तो चलो अब मैं जाके अपने सीट पर बैठ जाता हूँ और फिर आपको बाहर के व्यू दिखाता हूँ। एकदम सेंटर में और एकदम सेंटर टेबल, अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम परफेक्ट सीट मिला है मुझे। बाकी सब एक के पीछे एक है, लेकिन ये एकदम अपोजिट फेसिंग सीट है, तो बढ़िया है, एकदम सही सीट मिली मुझे। अब मैंने आपको पूरा दिखा दिया वंदे भारत ट्रेन के बारे में, हर एक चीज़ आपको बता दी कि चेयर कोच और एग्जीक्यूटिव चेयर कोच में क्या डिफरेंस होता है। उसका सिर्फ फैसिलिटीज़ अच्छी है उसकी भी, और लेग स्पेस भी अच्छा है उसका, और 180 डिग्री पर घूमता है। लेकिन उसकी फ़ीस है वो थोड़ी डबल है, यानी इसकी अगर 600 है तो उसकी 1200 है, तो इतना डिफरेंस है। तो चलिए अब मैं आपको सीधा बाहर के व्यू दिखाता हूँ, और जाते जाते भी कुछ ना कुछ तो दिखाई दूंगा आपको इस ट्रेन के बारे में। तो चलो अब चलते सीधा लखनऊ। एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में 52 यात्रियों के बैठने की क्षमता है, और ये 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में घूमने वाली सीटों से इक्विप्ड है। चेयर कार कोच इसमें प्रति कोच 78 यात्रियों के बैठने की क्षमता है, और ये 2x3 कॉन्फ़िगरेशन में रिट्रैक्टेबल सीट से इक्विप्ड है।
यहाँ पर देखिए ये जो हैंडल है उसको आप पूरा ऊपर भी कर सकते हो, और अगर आप को सीट रिक्लाइन करना है तो बस यहाँ पर एक स्विच है, इसको नीचे दबा दीजिए, फिर आप इस तरह से पीछे सरक सकते हो और आराम से आप रिक्लाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वापस से स्टेबल करना है उसको तो बस इसको इस तरह से क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह का है सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव चेयर कोच में। तो जो सीट मुझे मिली थी वो एकदम सही मिली थी, एकदम सेंटर में मिली थी, तो एकदम सेंटर टेबल था बीच में और मेहमान भी इस तरह से हम लोग को सीट मिली। जबकि अगर पीछे की आप सीट देखोगे तो पीछे सिंगल सीट है, तो जैसे इसमें रहता है फ्लाइट में, बस वही थी वैसी ही सीट है, बस और टेबल पीछे से निकाल के नीचे करना है और बस आप अपना लंच या डिनर कर सकते हो। लेकिन ये वाली जो सीट मुझे मिली, मुझे लगा नहीं था ये मिलेगी, लेकिन मिल गई बाय लक। तो ये एकदम बढ़िया सीट है यार, एकदम मतलब अगर आप फैमिली के साथ आते हो, इनके फैमिली को ये सब सीट मिलती है तो फिर और भी एकदम मज़ा आ जाएगा फिर तो आपको। तो इस तरह का सीट है चेयर कोच, यानी AC चेयर कोच और एग्जीक्यूटिव चेयर कोच में। तो चलिए अब देखते कितने बजे पहुंचेगी। फिलहाल तो टाइम हो रहा है 1:30 बज के निकल चुके हैं। तो अब 2 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, लेकिन अब 2 बजे भी ट्रेन पहुंचेगी कि नहीं मुझे पता नहीं, अब देख लेते हैं। तब तक मैं आपको बाहर के व्यू दिखाता हूँ। बाहर के व्यू देखिए और फिर सीधा हम लखनऊ में मिलेंगे। फिर लखनऊ में मिलने के बाद मैं कौन सी ट्रेन में जाने वाला वो ट्रेन की सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा और कहाँ जाने वाला वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए और एग्जैक्ट 2 बजे पहुंचे। तो चलो अब बैग पहन लेता हूँ मैं और यहाँ से सीधा निकलता हूँ बाहर अपनी अगली ट्रेन पकड़ने के लिए। गाइस इधर भी देखिए, यहाँ पर भी बॉटल रखने का पीछे साइड मेरे यहाँ पर नहीं था यार, यहाँ पर बॉटल रखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर बॉटल होल्डर दिया गया पीछे साइड। तो चलो गाइस सब निकलते यहाँ से बाहर। अंकल ने वो चॉकलेट बच्चे का ले दिया बेचारे का। तो चलो गाइस ये थी मेरी ट्रेन और अब यहाँ से सीधा जा रहा हूँ अपने, मतलब इसी स्टेशन पे रहूँगा और एक ट्रेन पकड़ना है मुझे। तो ये थी वो वंदे भारत एक्सप्रेस 22549। तो मज़ा आ गया यार, एकदम खुशी हो गई इस ट्रेन में सफ़र करने का, अलग ही मज़ा आ गया कसम।